हेलो साथियों, मैं राजेश कुमार सिंह आपका अपना प्यारा चैनल नॉलेज जशन मस्ती में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में बताएंगे जुलाई महीने के करेंट अफेयर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से। दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये जुलाई 2021 करेंट अफेयर पार्ट 2, जिसमें टॉप 80 प्लस MCQ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन कि टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी 2020 में कोरोना के कारण नहीं होने के कारण इसको 2021 यानी जुलाई 2021 में भी चालू है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये दोस्तों यांग कियांग है, जो चीन की जो है 10 मीटर एयर राइफल में जो है इसने स्वर्ण पदक जीतकर चीन की गौरव बढ़ाया है और पूरे विश्व में पहला ये स्वर्ण पदक जीतने वाली बन गई है यांग कियांग। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट और देख लेते दोस्तों, ये जो है 24 जुलाई को ओसाका शूटिंग रेंज में जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल्स में फाइनल में स्वर्ण पदक जीती है। और रूस के अनास्तासिया गलासिना ने रजत पदक जीता, जबकि स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टर ने कांस्य पदक जीता है। और अगर भारत की बात किया जाए तो दोस्तों, भारत की तरफ से जो है पहला पदक जीतने वाली कौन बनी है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने भारत की तरफ से जो भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में 49 kg के जो है ग्रुप में इसने रजत पदक जीतकर भारत को पहला पदक जीताने में कामयाब रहे। तो चलते हैं, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है दोस्तों आपका प्रिया मलिक। ये देख लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें दोस्तों। प्रिया मलिक ने हंगरी के बुडापेस्ट में हुए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। प्रिया मलिक जो है दोस्तों हरियाणा की रहने वाली है, हरियाणा की रहने वाली है। तो चलते हैं, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मई 2021 में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा को मिला, वे किस देश की थी? तो ये है दोस्तों मैक्सिको की। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा को 69वीं यानी 69वीं जो है मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया गया। और अगर 2019 का पूछा जाए तो जोजीविनी टूंडी जो अफ्रीकन थी। और भारत की तरफ से जो है पहला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी। अगला क्वेश्चन है IOA ने यानी भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे टोक्यो ओलंपिक 2020 के प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया? तो यह है दोस्तों अडानी समूह। ये अडानी समूह को जो है प्रायोजक के रूप में जो है इसको नियुक्त किया है दोस्तों। और अगर ये स्थापना पूछे भारतीय ओलंपिक संघ की तो 1927 में हुआ और इसका अध्यक्ष है नारायण रामचंद्रन। और महासचिव IOA के हैं राजीव मेहता। तो चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये दोस्तों बता ही दिए थे, मीराबाई चानू है जिसने सिल्वर यानी रजत पदक जो है जीती है। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों, चानू महिलाओं के 49 किलो वर्ग में 202 kg भार उठाने में सफल रही। कर्नम मलेश्वरी के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलन बन गई है। मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जर्क में 115 किलो की सफल लिफ्ट के साथ एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड दर्ज किया है।
और मीराबाई चानू ने महिला 49 केजी वर्ग में 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता और ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। और चीन की झीहू हो ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 49 केजी जो है भारोत्तोलन में कुल 210 केजी भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। वो जबकि वहीं इंडोनेशिया की विंडी कैंडिका आयशा ने कांस्य पदक जीता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? तो ये है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यह आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में किया जाएगा। ब्रिस्बेन 1956, मेलबर्न 2000 ईस्वी और सिडनी के बाद जो है ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला तीसरा शहर ऑस्ट्रेलिया का ये तीसरा शहर है। यानी अब तक जो है 2032 से ऑस्ट्रेलिया में 2 शहर में जो है ये आपका ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हो चुका है और ग्रीष्मकालीन जो है ये 2032 के साथ ऑस्ट्रेलिया में तीसरा शहर होगा। और ख़ास बात है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जो है दोस्तों दुनिया का एकमात्र दूसरा देश बन जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ने हाल ही में किस स्थान को विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटाया? तो ये दोस्तों आपका लिवरपूल के तट है, इसे जो है यूनेस्को के सूची से बाहर कर दिया है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस जो है फ्रांस है दोस्तों और इसका प्रमुख है आंद्रे ऑजेलो। और स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों 1945 में स्थापना हुआ था 16 नवंबर को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र के दौरान यूनेस्को विश्व विरासत सूची में अंकित किया है? तो ये दोस्तों आपका तेलंगाना का ये मंदिर है। और इसका खास बात है दोस्तों, इस मंदिर को सरकार द्वारा 2019 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में एकमात्र नामांकन के लिए प्रस्तावित किया गया था। रामप्पा मंदिर जो है 13वीं शताब्दी के अनुपम स्थापत्य कला का प्रतीक है, जिसका नाम इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पे रखा गया। इस मंदिर को जो बनाने में रामप्पा का योगदान था, इसीलिए इस मंदिर का नाम उसी के नाम पे रखा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ये दोस्तों अरमाने गिरधर है। तो ये जो है NHA का स्थापना कब हुआ? तो ये दोस्तों 1988 में हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी का मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है? तो ये है दोस्तों आपका आकाश। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों देख लेते हैं। हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की प्रयोगशाला के साथ मिलकर इस मिसाइल प्रणाली को विकसित किया है। यह जो दोस्तों ज़मीन से हवा में मार करने की क्षमता से लैस इस मिसाइल का परीक्षण समेकित परीक्षण रेंज से किया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन जो है अनावरण किया है? तो ये दोस्तों आपका है चीन। तो चीन का जो है राजधानी बीजिंग है दोस्तों और राष्ट्रपति अभी है शी जिनपिंग। यह खास बात है कि यह ट्रेन विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का उपयोग करते हुए शरीर और रेल के बीच बिना किसी संपर्क के ट्रैक के ऊपर लेविटेट करती है। इस
लेविटेड ट्रेन से जो है बीजिंग से शंघाई की लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने में मात्र जो है 2.5 घंटे का समय लगेंगे। तो चलते अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में आईसीसी के तरफ से जो है जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया? तो ये दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान मिताली राज है, जिन्होंने ये ताज़ा रैंकिंग के हिसाब से जो है ये वनडे में पहले स्थान पे आ गए हैं। तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की स्टेफनी टेलर को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेता यानी राष्ट्रीय खेल पदक विजेता को जो है सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया? तो ये दोस्तों असम के हैं, असम के सीएम जो है जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह घोषणा कर दिया है और असम के वर्तमान में जो है राज्यपाल जगदीश मुखी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो ये है दोस्तों रूस। तो S-500 दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष में होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। S-500 जिसे प्रोमेटी या 55R6M जो है टर्फोमोटर M के रूप में भी जाना जाता है, यह रूसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एंटी मिसाइल जो है प्रणाली है जो दुनिया में सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और अंतरिक्ष में होने वाले हमले का मुकाबला करने में सक्षम है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये दोस्तों आपका लुइस हैमिल्टन है। लुइस हैमिल्टन जो है ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ यह जो है दोस्तों इसका 8 बार जो है ये ग्रैंड प्रिक्स जो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। तो दोस्तों बता दें ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स एक मोटर रेस है जो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित की जाती है। इस रेस का आयोजन रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब द्वारा किया जाता है। यह पहली बार 1926 में किया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये HCL कंपनी के नए अध्यक्ष और MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो ये दोस्तों आपका है C विजय कुमार। तो C विजय कुमार के इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 5 साल के लिए जो इसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, ये जो है दोस्तों शिव नाडर का जो है स्थान लिया है। शिव नाडर ने 1976 में HCL ग्रुप शुरू किया था। शिव नाडर की लीडरशिप में पिछले 45 वर्ष के भीतर कंपनी ने स्टार्टअप से ग्लोबल IT कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में कितने देशों को सदस्य के रूप में मान्यता दी? तो ये दोस्तों 3 है, जिसमें आपका मंगोलिया 22वां और तजाकिस्तान जो है तजाकिस्तान जो है आपका 23वां है और स्विट्जरलैंड आपका 35वां है। तो ICC का मुख्यालय दोस्तों दुबई UAE में संयुक्त अरब अमीरात में है। इसका जो है स्थापना दोस्तों 1909 में किया गया था 15 जून को और उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा है और अध्यक्ष ग्रेग वर्कले। और ICC के कुल 106 सदस्य है जिसमें जो है 94 सहयोगी शामिल है। तो चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शतरंज खिलाड़ी ने स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 जीती है? तो ये दोस्तों विश्वनाथ आनंद है जो भारतीय ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। तो विश्वनाथ आनंद जो है व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर स्पार्क्सन
ट्रॉफी 2021 अपने नाम कर लिया है। आनंद को जो है नो कॉस्टलिंग शतरंज स्पर्धा के अंतिम गेम में केवल ड्रॉ की ज़रूरत थी और उन्होंने इसे 40 चालों से हासिल किया। तो चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें नंबर के खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये दोस्तों गब्बर है शिखर धवन। और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, हाल ही में शिखर धवन ने भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए वनडे सीरीज के पहले मैच में 23 रन बनाने के साथ यह उपलब्धि हासिल कर लिया। शिखर धवन साल 2010 में वनडे करियर का आगाज़ किया था। पिछले 11 सालों में भारत के लिए वनडे क्रिकेट खेलते हुए धवन ने 143 मैच की 144 पारी में 6000 प्लस रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 17 शतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर कितना है? 143। तो चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने किस व्यक्ति को भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में नामित किया है? ये दोस्तों BK सिन्हा है। BK सिन्हा को जो है ये ओलंपिक का जो है दल के प्रेस अताशे रूप में नियुक्त किया गया। और ओलंपिक का जो भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष है नारायण रामचंद्रन और स्थापना जो है दोस्तों 1927 को किया गया है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है 23 जुलाई से जो है सिन्हा को होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों में सुरक्षा के साथ साथ देश के दल के प्रेस अताशे की दोहरी भूमिका निभाएंगे। सिन्हा हरियाणा के पूर्व DGP और राष्ट्रपति के पुलिस पदक प्राप्त करता भी है। तो चलते अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 शुरू की है? तो ये दोस्तों आपका कर्नाटक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने शुरू किए हैं और राज्यपाल वहाँ के हैं थावरचंद गहलोत। और इसका मुख्य बात है इस योजना का उद्देश्य है यह दोस्तों यात्रा के समय को कम करना तथा बस रेलवे मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाने में असुविधा को कम करना है। कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 जो है स्वरोजगार को बढ़ावा देगा, पर्यावरण के अनुकूल जो है प्रदूषण को कम करने के लिए, ईंधन के जो है संरक्षण के लिए यह योजना चलाया गया। तो चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को टोक्यो खेलों में जो है ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दोस्तों मोहम्मद यूनुस है। तो ये मोहम्मद यूनुस है। इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यूनुस ने 1980 के दशक में ग्रामीण बैंक की स्थापना की और सूक्ष्म ऋणदाता के साथ नोबेल पुरस्कार साझा किया। उनकी पहल में यूनुस स्पोर्ट्स हब सामाजिक उद्यमों का एक नेटवर्क शामिल है जो खेल के माध्यम से विकास को बढ़ावा देता है। तो चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों AR रहमान है। तो इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, गायिका अनन्या बिरला, ये अनन्या बिरला जो है संगीत उस्ताद AR रहमान के साथ मिलकर जो है दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार भारतीय खिलाड़ी के लिए एक चीयर सॉन्ग लॉन्च किया है। हिंदुस्तानी वे शीर्षक से गीत अनाया द्वारा जो है गाया गया और रहमान द्वारा क्या रचित किया गया है। गाने के जो है दोस्तों लॉन्च में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। तो चलते अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में किस देश ने जॉनसन जॉनसन कोविड-19 जो है वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो ये दोस्तों आपका वियतनाम है। देख लीजिए ये मंजूरी दे दिया है। और वियतनाम का कैपिटल दोस्तों हनोई है और करेंसी जो है वियतनामी डोंग है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस व्यक्ति को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों पीयूष गोयल है यानी पूर्व रेल मंत्री। और इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इनकी नियुक्ति 6 जुलाई 2021 से प्रभावी में है। वह थावरचंद गहलोत का स्थान लेंगे जिन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है।
नोट जो है दोस्तों देख लेते हैं। ये सदन का नेता सदन में सरकारी बैठकों और कार्य के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस राज्य में मची राजनीतिक उथल पुथल के कारण वीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये दोस्तों आपका कर्नाटक है। येदियुरप्पा ने कर्नाटक सरकार से 2 साल पूरा होने के मौके पर यह घोषणा की है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये दोस्तों 26 जुलाई को मनाया जाता है और ये 1999 में ये हुआ था। कारगिल युद्ध जो भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला था दोस्तों, 60 दिनों को चला था और अंतिम जो था 26 जुलाई को ये युद्ध विराम हुआ था। इसी कारण इसको जो है यादगार के लिए कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस आईआईटी संस्था ने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए जो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया? तो ये दोस्तों आईआईटी कानपुर जो यूपी में है, तो इसने जो है दोस्तों यह लॉन्च किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हुआ? तो ये दोस्तों स्वीडन है। ISA का मुख्यालय है गुरुग्राम और स्थापना जो दोस्तों 30 नवंबर 2015 को हो गया था। और ISA की स्थापना जो है विश्व स्तर पर जो है आपका पेरिस फ्रांस में है और इसका महानिदेशक है अजय माथुर। तो ये जो है दोस्तों स्वीडन का जो कैपिटल पूछा जाए तो स्टॉकहोम है दोस्तों, और इसका स्वीडिश क्रोना इसका मुद्रा है। तो चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश में हाल ही में नोरो वायरस का प्रकोप देखा गया? तो ये दोस्तों यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड है। इंग्लैंड में जो है नोरो वायरस देखा गया है। ये रोग जो है नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC के अनुसार नोरो वायरस बहुत ही संक्रामक है, जो दस्त, उल्टी और ये सब पेट दर्द ये जो है के कारण जो है इसका जो है लक्षण होता है। और सीधे जो है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से यह जो है बढ़ते जाता है। दूषित पानी और भोजन के सेवन करने से, दूषित सतहों पर हाथ छूने से, उन्हें बिना धोए मुंह में डालने से यह वायरस हो सकता है। तो ये था। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये जो है नोरो वायरस जो है आपका इसके लक्षण है कि नोरो वायरस के लक्षण दोस्तों उल्टी होगा, दस्त होगा, पेट दर्द होगा, मतली होगा। ये जो है वायरस आंतों पेट में सूजन पैदा करता है और तीव्र आंत शोथ जो है कहा जाता है इसे। यह वायरस के जो है अन्य लक्षण सिर दर्द, बुखार और शरीर में दर्द होता है। आमतौर पर जो है लोग 12 से 48 घंटे के भीतर लक्षण को विकसित करते हैं, वे 3 दिन के तक रह सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की पैरा निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश की है। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश के निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट्स कप में महिलाओं के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट में स्वर्ण पदक जीती है। तो यह दोस्तों जो है 23.8 अंक हासिल कर तुर्की की आयसागुल पहली वन लायर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस जीत ने उन्हें टोक्यो समर जो है पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए कोटा भी दिलाया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों आपका प्रमोद भगत को डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, हाल ही में नंबर 1 पैरा शटलर प्रमोद भगत को 2019 के लिए जो है इंडियन स्पोर्ट ऑनर में डिफरेंटली
एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। स्पोर्ट्स में इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर जो है विराट कोहली फाउंडेशन के सहयोग से जो है ये द्वारा भारत की उत्कृष्ट खेल हस्तियों को प्रतिवर्ष के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। यह जो है 2017 से स्थापित किया गया था दोस्तों। इस साल दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतने वाले भगत 24 अगस्त से टोक्यो में शुरू होने वाले पैरा ओलंपिक में एकल और मिश्रित स्पर्धा में भाग लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में लियोनेल मेसी को अंतर्राष्ट्रीय गोल करने में पीछे छोड़ा है? तो ये दोस्तों आपका सुनील छेत्री है। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस रिकॉर्ड के लिए पहले नंबर पे पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो 103 और सुनील ने भारत को विश्व कप क्वालिफायर में 6 साल के बाद जीत दिलाई है। सुनील छेत्री भारत के एक पेशेवर फुटबॉलर है और उन्हें कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि द स्ट्रेंजर इन द मिरर किस फिल्म निर्माता की आत्मकथा है? ये दोस्तों आपका राकेश ओम प्रकाश मेहरा है। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों, उन्होंने प्रसिद्ध लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता ये है के साथ पुस्तक का सह लेखन किया है। ये रूपा जो है पब्लिकेशन द्वारा आपका प्रकाशित आत्मकथा 27 जुलाई को देश भर में प्रदर्शित होंगे। मेहरा, रंग दे बसंती, दिल्ली 6, भाग मिल्खा भाग और हाल ही में रिलीज हुए तूफान जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल किस देश में बनाया गया है? ये दोस्तों आपका नीदरलैंड, ये देख सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इस पुल को नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में बनाया गया है। इसे विशेषज्ञों के एक संघ के सहयोग से एक डच रोबोटिक्स कंपनी MX3D द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में नीदरलैंड के महामहिम रानी मैक्सिमा के द्वारा यह पुल का अनावरण किया गया है। यह एम्स्टर्डम पुल के शहर के केंद्र और डिजिल्स एचडबर्गाल में सबसे पुरानी नहरों में से एक पर स्थापित किया गया है। इस पुल की लंबाई 40 फीट है और यह 6 टन स्टेनलेस स्टील संरचना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये दोस्तों नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। नोवाक जोकोविच जो है स्टेफानोस सिपास को हराकर अपने करियर में दूसरी बार जो है फ्रेंच ओपन का खिताब नाम किया है। जोकोविच ने 19वें ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ सर्वकालिक ग्रैंड स्लैम खिताबों की सूची में रोजर फेडरर और राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी में सिर्फ 1 कदम दूर है। यानी ये दोनों जो है 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कौन? रोजर फेडरर और राफेल नडाल, जबकि नोवाक जोकोविच 19 जीते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो दोस्तों किस व्यक्ति को जो है AIFF फुटबॉल पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 नामित किया गया? ये दोस्तों है आपका संदेश झिंगन। इस संदेश झिंगन का इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये झिंगन को 2021 के लिए इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है और इसका जो है ये अखिल भारतीय फुटबॉल संघ महासंघ का अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल और इसकी स्थापना दोस्तों 1937 में किया गया था। 23 जून को इसका मुख्यालय है द्वारका, दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 महिला वर्ग का खिताब
किसने जीता? तो ये दोस्तों है बारबोरा क्रेजिकोवा। जबकि इसका पुरुष पूछा जाए तो ये है दोस्तों सर्बिया के कौन होगा? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है दोस्तों। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, पुरुष में नोवाक जोकोविच और महिला में बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की है। तो ये दोनों हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे 2021 से 25 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों आपका है रश्मि रंजन दास। ये यूनाइटेड नेशन की स्थापना दोस्तों 1945 में किया गया था 24 अक्टूबर को, जिसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, संयुक्त राष्ट्र कर समिति को कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र समिति के रूप में जाना जाता है। इसे दोहरे या एकाधिक कराधान के साथ साथ गैर कराधान को रोकने और उनके आधार को व्यापक बनाने, उनके प्रशासन को मजबूत करने के लिए, चोरी परिहार को रोकने के लिए ये बनाया गया है। तो चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बेलग्रेड ओपन टेनिस 2021 जो है टूर्नामेंट किसने जीता? ये भी दोस्तों आपका नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के टेनिस स्टार खिलाड़ी है। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने स्लोवाकिया के एलेक्स मेलकोन को हराकर बेलग्रेड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। इससे पहले वे 2009 और 2011 में भी बेलग्रेड ओपन टेनिस का जो है टूर्नामेंट जीत चुके हैं। इसके अलावा जोकोविच 2021 के जो है फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन विंबलडन के विजेता बने। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर थे, उनका क्या नाम है? तो ये दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद है। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए निर्वाचित अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद बुधवार 21 जुलाई से 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे। गौरतलब है कि अब्दुल्ला शाहिद ने अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का समर्थन किया। तो चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का जो अध्यक्ष बनाया गया? तो ये दोस्तों बता ही दिए हैं, अब्दुल्ला शाहिद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये दोस्तों इटली है। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, G20 जो है 19 देशों और यूरोपीय संघ से बना है, जिसमें 19 देश है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इटली और इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, रूसी संघ और सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ये जो है दक्षिण कोरिया, तुर्की, UK और US है। तो इसका स्थापना दोस्तों 1999 में हुआ था G20 का, और 26 सितंबर 1999 को। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों देख लीजिए, यह वार्ता जो है आपका 22 से 23 जुलाई 2021 को रूस और अमेरिका के जंगल की आग और पश्चिमी यूरोप के विनाशकारी हिस्सों को भयंकर बाढ़ पर चर्चा करने के लिए ये बनाया गया था योजना। तो चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये दोस्तों आपका है डेविड डायोड। कौन है? डेविड डायोड को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। फ्रांसीसी उपन्यासकार है डेविड डायोड को उनके दूसरे उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया। ये मूलतः जो है यह पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। प्रसिद्ध अमेरिकी कवित्री लेखिका है एना एलिजाबेथ मास्कोवाकिस ने इस पुस्तक का अनुवाद किया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जिससे पहले मैन बुकर पुरस्कार के कहते थे, और इसकी स्थापना 2005 में किया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेल में एकल पुरुष मैच यानी सिंगल मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए? ये दोस्तों आपका सुमित नागल है। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। सुमित नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने के लिए इस मैच में
डेविस स्टामिन को हराया और नागल ने 2 घंटे 34 मिनट तक चले मैच में इस्तोमिन को 6-4 और 6-7 इतना से जो है उनका सामना दूसरे दौर में दुनिया के दूसरे खिलाड़ी ये दानिल मेदवेदेव से होगा। और इसके पहले जीशान अली सियोल ओलंपिक 1988 में टेनिस पुरुष एकल स्पर्धा में प्राग्वे विक्टो कवालेरो को हराया और उसके बाद लिएंडर पेरेस ब्राज़ील के फेर्नांडो मेलीजेनी को हराकर अटलांटा ओलंपिक जो है दोस्तों 1996 में कांस्य पदक जीता। पेस के बाद कोई भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक एकल मैच नहीं जीत सका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट किया? तो ये है दोस्तों आपका चीन। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे चीन के बुबई के रेगिस्तानी शहर में शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड फिजिक्स के एक टीम ने विकसित किया है। यह रिएक्टर यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम पर चलेगा और पारंपरिक रिएक्टर की तुलना में अधिक सुरक्षित होगा। ये रिएक्टर जो है वाणिज्यिक रिएक्टर के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करेगा और जो 2030 तक निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहेगी? तो ये दोस्तों आपका 6% रहेगी। और IMF जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका जो है MD कौन है? तो दोस्तों क्रिस्टालिना जॉर्जिगीवा और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC US में और चीफ इकोनॉमिक्स है गीता गोपीनाथ। और इसके फाउंडेशन कब हुआ? तो 1945 को IMF का फाउंडेशन हुआ और 27 दिसंबर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को 2025 तक बढ़ा दिया है? तो ये दोस्तों स्टैंड अप इंडिया योजना है जो 2016 में अप्रैल 2016 में इसका जो स्थापना किया गया था और ये अब 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है। इसमें खास बात यह है कि दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है उधार और महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की बैंक ऋण सुविधा प्रदान करेगी। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ये दोस्तों पेड्रो कैस्टिलो जो है, पेड्रो कैस्टिलो जो है ये पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। यह जो है पेरू दुनिया का तांबा का जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पेरू के जो है कैपिटल लीमा है। कहाँ है? लीमा है इसका राजधानी पेरू का और करेंसी सोल है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया? ये दोस्तों वान की मून है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है महासचिव। और ये दक्षिण कोरिया के जो है 77 साल के राजनीतिक और राजनयिक वान की मून 2017 से इस पद पर है। वह 4 साल के एक और कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेंगे। इसके साथ IOC से 2019 में सदस्य के रूप में जुड़ने वाली कोस्टा रिका की लाड़ा चिनचिला आचरण आयोग की नए सदस्य होंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने के कोल्लम के जिले के पेरम्बकुलम को वहाँ की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया? ये दोस्तों आपका केरल है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन केरल के मुख्यमंत्री है, जबकि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। ये देख लीजिए दोस्तों किस तरह जो है बुक विलेज बनाया है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेती के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये दोस्तों एरियल हेनरी है। हेती के जो है राजधानी कहाँ है? पोर्ट ओ प्रिंस और इसका मुद्रा है हाइटियन गुडे। और महाद्वीप अगर पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका में ये पड़ता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस व्यक्ति को राज्यसभा सदन का उपनेता चुना गया? ये दोस्तों आपका मुख्तार अब्बास नकवी है। तो इसका मुख्य बात है दोस्तों, नकवी ने पीयूष गोयल का स्थान लिया है, जिन्हें उच्च सदन में सदन के नेता के रूप में पदोन्नत किया गया है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक जो दोस्तों ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये दोस्तों आपका होगा 10%। अगर पूछा जाए एडीबी की स्थापना तो 1966 को किया गया था, 19 दिसंबर को। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह जो है डाउनग्रेड कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुमान जो है 7% बढ़ाकर 5% जो कर दिया गया है, क्योंकि उस समय तक जो अधिकांश आबादी का टीकाकरण हो जाएगा और आर्थिक गतिविधि सामान्य हो जाएगी। तो चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो ये दोस्तों आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब का जो है राजधानी रियाद है, मुद्रा सऊदी रियाल है। दोस्तों हज का जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह मक्का सऊदी अरब के लिए एक वार्षिक इस्लामी तीर्थ यात्रा है, जिसे मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र शहर माना जाता है। हज मुसलमानों के लिए एक अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य है, जिसे सभी वयस्क मुसलमानों को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार करना अनिवार्य है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विज्ञान अन्वेषण दिवस यानी जिसे चंद्रमा दिवस भी कहा जाता है, हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ये दोस्तों आपका 20 जुलाई होगा। यह जो है 1969 में इसी दिन यानी 10 जुलाई को ही नील आर्मस्ट्रांग और इसके साथ एडविन जो है एड्रिल जो है चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, किस फुटबॉल खिलाड़ी को जो है दोस्तों मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया? ये दोस्तों शिवाजी बनर्जी है। शिवाजी बनर्जी को मोहन बागान के लिए 11 साल खेला और 4 साल पहले 68 साल की उम्र में उसका निधन हो गया। तो चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन फिल्म फेस्टिवल 2021 में जूलिया डुकोर्नो ने अपनी किस फिल्म के लिए कौन्स का शीर्ष पुरस्कार पॉल्मे डी'ओर जीता है? तो ये दोस्तों आपका टाइटन है, जो बहुत ही चर्चित फिल्म है। जूलिया डुकोर्नो ने अपनी फिल्म टाइटन के लिए कौन्स का शीर्ष पुरस्कार पॉल्मे डी'ओर जीता है, जिससे वह यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला बन गई है। 17 जुलाई 2021 को कौन्स फिल्म फेस्टिवल 2021 का समापन हुआ। समापन समारोह में स्पाइक ली की अध्यक्षता में जूरी ने यह पुरस्कार प्रदान किए। तो अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि कौन्स 2021 में जो है किस भारतीय ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र जो है डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता है? ये दोस्तों पायल कपाड़िया है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो दोस्तों, निर्देशक पायल कपाड़िया ए नाइट ऑफ नोइंग ए थिंग के 74वें जो है कौन फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री के लिए OLDR गोल्डन आई पुरस्कार जीता है। तो चलते अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश की सरकार ने रैंसमवेयर हमलों के लिए शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है? ये दोस्तों अमेरिका है। इसके साथ अमेरिकी सरकार विदेशी सरकारों द्वारा समर्थित या निर्देशित साइबर अपराधियों को ट्रैक करने के लिए ये उपयोगी टिप्स प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को $10 मिलियन तक का इनाम देने की घोषणा की है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपको, किस देश ने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर जो है छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का जो है निर्माण शुरू कर दिया है? ये दोस्तों आपका चाइना है, देख लीजिए।
इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक बार पूरा हो जाने पर इस छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर की उत्पादन क्षमता जो है दोस्तों आपका 1 अरब किलोवाट घंटे तक पहुंच सकती है। इससे चीन में 5 लाख से अधिक घरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह बहुउद्देशीय छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर जो है दोस्तों आपका 2016 में जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा अनुमोदित होने वाला पहला रिएक्टर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों सीमा नंदा है। सीमा नंदा को सॉलिसिटर यानी श्रम विभाग में अमेरिका का चुना गया है। तो चलते अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगा? ये दोस्तों आपका हरियाणा है। हरियाणा, तो हरियाणा के वर्तमान में जो है आपका सीएम है मनोहर लाल खट्टर और इसका है राज्यपाल बंडारू दत्त है। और ये जो हरियाणा की ये योजना की खास बात है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए यह योजना चालू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना बना रही है। तो इसमें जो है सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही है। तो चलते अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये दोस्तों 18 जुलाई को मनाया जाता है। न्यूयॉर्क में 18 जुलाई 2019 को जो है पहला मंडेला दिवस मनाया गया था। यह जो है दोस्तों दिन संघर्ष को सुलझाने, मानवाधिकार को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और सुलह नस्लीय मुद्दों को संबोधित करने में नेल्सन मंडेला सक्रिय भागीदारी के माध्यम से शांति में उनके योगदान को चिन्हित करता है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट और है दोस्तों, देख लेते हैं। ये दोस्तों है मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला का जन्म जो 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकेई में नेल्सन जो है रोहिल्ला मंडेला के रूप में हुआ था। उनकी माता मोनकॉफी नेसेकेनी और पिता है नकोसी माफाकांसिवा मंडेला थे। और जब मंडेला 12 वर्ष के थे तो उनके पिता गुजर गए थे। भारत सरकार 1990 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मानित किया गया। इसी के साथ जो है दोस्तों ये भारत रत्न पाने वाला प्रथम विदेशी नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला जो है दोस्तों फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क को 1993 में संयुक्त रूप से रंगभेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मंडेला ने 1999 में राजनीति के संन्यास ले लिया, लेकिन 5 दिसंबर 2013 को जो है शांति के वैश्विक पैरोकार बने रहे। नेल्सन मंडेला का जोहान्सबर्ग में उनके घर पे ही निधन हो गया। तो चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के जयनगर यानी मधुबनी से किस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी का परीक्षण जो है सफल किया? तो ये दोस्तों भारत और नेपाल के बीच था। जयनगर से कुर्था तक जो है इसका जो है ट्रायल जो है 110 किलोमीटर तक पर कर लिया गया है। तो ये सफल रहा दोस्तों। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 18 जुलाई 2021 को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया है। दोनों देशों के बीच 34.5 किलोमीटर लंबा यह रेलखंड बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर को और नेपाल के महोत्तरी जिले के कुर्था को जोड़ेगा। भविष्य में इसका जो है विस्तार कुर्था से लगभग 18 किलोमीटर आगे बीजलपुरा तक किया जाएगा। इसकी लागत जो है 619 करोड़ रुपये है। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों, एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा किस राज्य में देश की सबसे बड़ी सौर फोटोवोल्टिक जो है परियोजना का निर्माण किया गया? ये दोस्तों गुजरात में है। ये देख लीजिए सौर प्लेट से जो है कितना बड़ा जो है ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। तो ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के क्षेत्र में यह जो है रन में देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा जो फोटोवोल्टिक परियोजना का निर्माण करने के लिए तैयार है। इस सौर योजना पार्क की क्षमता जो है 4.75 गीगावाट
होगी। इस परियोजना का निर्माण जो है एनटीपीसी की अध्यक्ष अजय ऊर्जा शाखा एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा के माध्यम से किया जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिए, एनटीपीसी की जो है अध्यक्ष और एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गुरदीप सिंह, और इसकी स्थापना 1975 को हुआ था नई दिल्ली में मुख्यालय। तो चलते अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली पॉड टैक्सी यानी पॉड टैक्सी कहाँ चलाई जाएगी? ये दोस्तों यूपी के नोएडा एयरपोर्ट, जेवर और फिल्म सिटी के बीच चलाया गया। ये देखिए दोस्तों पॉड टैक्सी। इसमें जो है दोस्तों पॉड टैक्सी में जो है प्रति कार जो है 4 से 6 यात्री ही बैठ सकते हैं। यह महत्वपूर्ण परियोजना जो है फिल्म सिटी नोएडा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच मौजूद आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों में सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये जो है दोस्तों इसकी दूरी 14 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इसकी लागत जो है दोस्तों 862 करोड़ लगेगा। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान यानी मातृ कवचम शुरू किया गया? तो ये दोस्तों आपका केरल है, केरल में शुरू किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तो ये दोस्तों आपका तेलंगाना है। तेलंगाना में इसका जो है ये बोनालू जो है उत्सव मनाया गया है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस उत्सव के दौरान हैदराबाद, सिकंदराबाद, जुड़वा शहरों में 25 मंदिरों में देवी महाकाली पारंपरिक जो है बोनम भोजनम के उत्पन्न, जिसका अर्थ है भोजन, की पेशकश करते हैं। ये बोनालू जो है पारंपरिक लोक उत्सव है जो हर साल तेलुगु में आषाढ़म महीने यानी जून जुलाई में पड़ता है। और ये उत्सव हैदराबाद, सिकंदराबाद, जुड़वा शहर में और तेलंगाना राज्य के कुछ हिस्से में भी मनाया जाता है। 2014 में राज्य के गठन के बाद चंद्रशेखर राव ये सीएम के नेतृत्व में वाली सरकार ने ये बोनालू उत्सव का राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जुलाई 2021 में किस देश की नौसेना ने भारत के साथ जो है रक्षा संबंधों को और मजबूत करते हुए भारतीय नौसेना के पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रदान किए? ये दोस्तों आपका है अमेरिका। अमेरिका कैबिनेट ने तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक यात्रा से फरवरी 2020 में अमेरिकी से इन हेलीकॉप्टर की खरीद की मंजूरी दी थी। भारतीय नौसेना ने अमेरिकी की लॉकहीड मार्टिन द्वारा ये निर्मित 24 हेलीकॉप्टर को अमेरिकी सरकार से 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत से जो है फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत खरीदने का समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा जो है 6 से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया? तो ये दोस्तों अच्छी खबर है आंध्र प्रदेश के लिए। तो आंध्र प्रदेश का जो है YS जगनमोहन रेड्डी जो है सीएम ने इसका जो है विस्तार कर दिया है। ये इसके साथ जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश और नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए जो है 15 जून 2021 से 10% आरक्षण लागू शुरू कर दिया है। तो चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज ATM दोस्तों ये जो है अनाज ATM खोला गया है? ये दोस्तों आपका गुरुग्राम, हरियाणा के कहाँ? गुरुग्राम में ये अनाज ATM खोला गया है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सरकारी राशन वितरण प्रणाली में होने वाले धांधली शिकायतों को दूर करने के लिए जो है गुरुग्राम में जो है अनाज ATM बैंक जो है दर्ज किया है। एक ग्रेन ATM की शुरुआत की गई है। यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट में आपको 70 किलो का जो है अनाज निकाल सकती है। इस ATM का नाम अन्नपूर्ति है।
इसे भारत में ही अनावरण यानी बनाया गया है। यह जो है देश का पहला ऐसा ग्रेन एटीएम है जिससे राशन डिपो पर जाकर कोई भी कार्ड धारक अपना कार्ड, आधार कार्ड या राशन कार्ड की डिटेल्स दर्ज कर मशीन से राशन डिपो पर मिलने वाले राशन प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये हाल ही में शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया है? ये सानिया मिर्जा टेनिस स्टार है दोस्तों। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह वीज़ा मिलने के बाद सोनिया मिर्जा अपने पति पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक के साथ 10 साल तक यूएई में रह सकते हैं। ये दुबई का गोल्डन वीज़ा कुछ खास वर्ग के लोगों को ही दिया जाता है, जिसमें निवेशक है, उद्यमी है, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति, मसलन शोधकर्ता, मेडिकल पेशेवर और वैज्ञानिक और छात्र शामिल है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये है दोस्तों पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम। बाबर आजम जो है पाकिस्तान के कप्तान, हाशिम आमला भारतीय कप्तान, विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज डेविड वार्नर को पछाड़ कर पारी में के मामले में 14 एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। पाकिस्तान के कप्तान ने अपनी 81वीं वनडे पारी में अपना ये 14 शतक पूरा किया। वहीं दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज हाशिम आमला ने पहले यह रिकॉर्ड बनाया था, जिन्होंने यह उपलब्धि तक पहुंचने के लिए 84 पारी खेली थी। वहीं डेविड वार्नर जो है अपना 14 वनडे शतक बनाने के लिए 98 पारी खेली थी, जबकि विराट कोहली ने 103 पारी में 14 शतक बनाए। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? ये दोस्तों अडानी समूह है जिसने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण किया है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स द्वारा किया जाएगा, जो अडानी एंटरप्राइजेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस प्रकार कंपनी अब तक 6 हवाई अड्डों का जो है संचालन करती है, जिसमें है आपका अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु के 3 हवाई अड्डे का संचालन ये अडानी समूह पहले से कर रही है, जबकि गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और जयपुर में 3 हवाई अड्डे का अधिग्रहण इसी अडानी समूह द्वारा किया जाता है। तो चलते अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए निम्न में से किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? ये दोस्तों ओडिशा है। ये वसीम जाफर का जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट, उनसे 2 साल का करार किया गया है। जाफर को घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। उन्होंने भारत के लिए 31 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले हैं। बहुत कम समय जो है क्रिकेट में योगदान रहा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो ये दोस्तों 28% कर दिया है। केंद्र सरकार 14 जुलाई को 2021 को जो है केंद्रीय कर्मचारी को राहत देते हुए महंगाई भत्ता 17 से 28% करने की घोषणा किया है। केंद्रीय कैबिनेट केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत डीआर को 1 जुलाई 2021 से बहाल करने का फैसला किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो ये यूएई है दोस्तों। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खाड़ी के किसी भी देश का अब तक इजराइल में कोई दूतावास नहीं था। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरगोज ने कहा कि दूतावास का खुलना मध्य पूर्व के लिए शांति, समृद्धि और सुरक्षा की भविष्य के और हमारा साझा यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये दोस्तों पटना, बिहार की राजधानी पटना में। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय के परिसर
में गंगा के तट पे बनेगा। विशेषज्ञों की टीम द्वारा गंगा नदी में 2018-19 में किए गए सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1455 डॉल्फिन देखी गई। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी जलीय जानवर है। गंगा की डॉल्फिन को एक लुप्तप्राय जलीय जानवर घोषित किया गया है और यह दुनिया का 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजाति में से एक है, क्योंकि अन्य 3 प्रजातियों यांगत्से नदी और पाकिस्तान के सिंधु नदी और विश्व स्तर पर अमेजन नदी में पाई जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये दोस्तों भारत करेगा। तो वर्ल्ड जो है बैडमिंटन फेडरेशन का जो है अध्यक्ष पॉल एरिक होयर लॉर्सन है। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया है और इसकी स्थापना जो है 1934 में किया गया था 5 जुलाई को। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह दूसरी बार होगा जब भारत प्रीमियर टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जो ओलंपिक वर्ष को छोड़कर हर साल आयोजित किया जाता है। भारत ने 2009 में हैदराबाद BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना को किस देश के एयर स्पेस कंपनी बोइंग ने से 10वां पनडुब्बी युद्धक विमान P-8I प्राप्त हुआ? ये दोस्तों अमेरिका है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रक्षा मंत्रालय ने पहली बार 2009 में 8 P-8I विमानों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। बाद में 2016 में इसने 4 अतिरिक्त P-8I विमानों के लिए हस्ताक्षर किए और शेष 2 विमानों की आपूर्ति 2021 की अंतिम तिमाही में होने की उम्मीद है। और P-8I एक लंबी दूरी की समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है और अमेरिकी नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले P-8A का एक वेरिएंट है। भारत इस विमान के लिए बोइंग का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक था। भारतीय नौसेना 2013 में पहला P-8I जो है विमान शामिल किया था और जबकि 9वां P-8I विमान नवंबर 2020। दोस्तों बोइंग जो है इसका मुख्यालय शिकागो US में है ये है दोस्तों, और स्थापना जो है 1916 में हुआ था और इसके अध्यक्ष और CEO है डेविड एल कोलहोन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जुलाई 2021 में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की जो है प्रतिमा का अनावरण किया? ये दोस्तों आपका जॉर्जिया है। तो जॉर्जिया का जो है प्रधानमंत्री कौन है? इराकली गेरीबाशविली और राजधानी है तिबिलिसी और मुद्रा जॉर्जिया लारी है। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने जॉर्जिया में एक प्रमुख तिबिलिसी पार्क में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के कटाव पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश जॉर्जिया को अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जयशंकर ने देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की और 17वीं यानी 17वीं शताब्दी के सेंट क्वीन केटोवा के अवशेष भी सौंपे। तो चलते अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश में भीम UPI QR जो है आधारित भुगतान शुरू किया? तो ये दोस्तों आपका भूटान है। भूटान की जो है राजधानी आपका दोस्तों थिम्पू है और इसका जो है किंग कौन है? जिम्मे केसर नामग्येल वांगचुक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो ये दोस्तों दीपक काबरा है। तो ये दोस्तों 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में पुरुष की कलात्मक जिम्नास्टिक की भूमिका निभाते नजर आएंगे। तो चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने? ये है शेर बहादुर देउवा। तो ये बता दें दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये जो है इससे पहले देउवा ने जून 2017 से फरवरी 2018
और जून 2004 से फरवरी 2005, जुलाई 2001 से अक्टूबर 2002, सितंबर 1995 से मार्च 1997 तक 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो दोस्तों ये था आज का जुलाई मंथ का पार्ट 2 करेंट अफेयर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे, लाभदायक लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।